नमस्ते दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर्स को हिंदी में समझेंगे। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से लेकर वेल्थ की संभावनाओं की गहराइयों तक बहुत कुछ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड। इस चैप्टर में कियोसाकी अपने दो पिताजियों के बारे में बताते हैं। एक उनके असली पिता पुअर डैड हैं, जो एक स्कूल टीचर थे, और दूसरे रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। वो बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें वेल्थ की संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, जबकि गरीब डैड ने उन्हें केवल नौकरी के बारे में सिखाया था। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोगों को पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने दोस्त के पिता रिच डैड के इंस्ट्रक्शन के बेस पर बताते हैं कि अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिमाग का सही यूज करना होगा। चैप्टर 3, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस चैप्टर में कियोसाकी बताते हैं कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। इसलिए उन्हें लगता है कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस चैप्टर में कियोसाकी ने टैक्सेस और कॉरपोरेशंस के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि अमीर लोगों को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरह से संभालना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस में कॉरपोरेशन का उसे सही तरह से करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और भी बेहतर होगी। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोगों को पैसे बनाने के लिए कोई नया तरीका खोजना होता है। वो कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का सही यूज करेंगे तो हम पैसे बनाने के लिए नए तरीकों को खोज सकते हैं। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में माध्यम से और ज्यादा सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना चाहिए। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। इस चैप्टर में कियोसाकी ने बताया कि हर कोई अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करता है। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। इस चैप्टर में कियोसाकी ने बताया कि अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। वह बताते हैं कि हमें एक बिजनेस प्लान बनाकर अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट को क्लियर करना चाहिए। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर। हियर आर सम टू डूज। इस चैप्टर में कियोसाकी ने कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताया है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। वह बताते हैं कि अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। चैप्टर 10, इनसाइड आउट। इस चैप्टर में कियोसाकी बताते हैं कि अगर हम अपनी दिमाग को सही तरह से यूज करेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी गोल को पहले से ही सोचना चाहिए और फिर उसके लिए काम करना चाहिए। चैप्टर 11, कंक्लूशन। इस चैप्टर में कियोसाकी ने अपने आइडियाज को और अपने एक्सपीरियंसेस को साथ में किया है। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी दिमाग को सही तरह से यूज करेंगे तो हम अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर। उम्मीद है कि आपको यह हिंदी में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।